हेलो स्टूडेंट, शारदा इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रपोजिशन और यह प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है, तो आप उसको जरूर देखें। और आज हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं आगे के अपने प्रपोजिशंस। तो आई होप आपको पहला पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद किया होगा आप लोगों ने। तो उसी प्रकार से सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रपोजिशन के टोटल हम प्रपोजिशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कहाँ उनका यूज़ किया जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रपोजिशन को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमारे जो आगे के प्रपोजिशन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हमारा है वो हमारा बाय। बाय का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं के द्वारा, से, तक और बगल में। तो इस तरीके से हम लोग बाय का यूज करते हैं और इन सब का भी यूज कैसे कैसे करेंगे हम आगे सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, हमें सोनू के द्वारा सूचित किया गया। अब यहाँ पर किसी कार्य का किसी के द्वारा सूचित किया जाना, तो यहाँ पे आता है द्वारा, यानी बाय का मतलब क्या हो गया? द्वारा सूचित किया गया। तो इसमें जो इंग्लिश में सेंटेंस जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, वी वर इन्फॉर्म बाय सोनू। तो हमें किसके द्वारा सूचित किया गया? सोनू के द्वारा सूचित किया गया है। तो के द्वारा जहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, के द्वारा जहाँ पर किसी काम का किसी के द्वारा होना या किसी के जरिए होना, वहाँ पर हम लोग बाय का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम इसका वो जो एग्जाम्पल देखते हैं, किसी वाहन से सफ़र करने के लिए, से सफ़र करना, से। तो याद रखा है जैसे कि मैं विद्यालय कार से जाता हूँ, तो आई गो टू द स्कूल बाय कार। तो यहाँ पर भी बताया गया है बाय का प्रयोग किसी वाहन से, जैसे बाइक से, कार से, बस से। तो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है पर किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जा रहा है, तो हम लोग उसका बाय का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया गया है, मैं विद्यालय कार से जाता हूँ, तो आई गो टू द स्कूल बाय कार। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? बाय का यूज कर रहे हैं कि कार किसी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? वो कार के द्वारा जा रहा है, कार से जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बाय का यूज करते हैं। अब इसी प्रकार समय के साथ भी होता है, जैसे तक, हम यह सुबह तक निपटा देंगे, या किसी काम को किसी समय तक खत्म हो जाना, जैसे सुबह तक कर देंगे, शाम तक कर देंगे, वहाँ भी हम लोग बाय का यूज करेंगे। या वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम इसको मॉर्निंग तक फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग बाय का यूज करेंगे समय के साथ। अब इसमें इसी का नेक्स्ट मैंने दे रखा है बगल में, यानी अगल बगल में जैसे दे रखा होता है ना, उस तरीके से बगल में है। मैं उसके बगल में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। राम श्याम के बगल में खड़ा था, तो राम इज स्टैंडिंग बाय श्याम। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रपोजिशन दे रखा है हमारा इन। इनका प्रयोग होता है मैं, किसी वस्तु या व्यक्ति का ऑलरेडी पहले किसी के अंदर होना। जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है, समय के साथ, स्थान के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे 2 साल में, इन 2 ईयर्स, 2006 में, इन 2006, सुबह में, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे दिखाया गया कि पहले से आप ऑलरेडी किसी के अंदर हो, वहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। मैं अगस्त में पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन अगस्त। तो इसमें क्या रखा है? अगस्त, मैं अगस्त में पैदा हुआ, तो यहाँ पे मंथ का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें स्थान। तो स्थान के अंदर रखा, स्थान के साथ, भारत में, इन इंडिया, पार्क में, इन पार्क। जैसे इसी में अगला दे रखा है ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे रूम में, इन रूम, कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर। तो इसमें बताया गया किसी वस्तु या व्यक्ति का ऑलरेडी पहले से अंदर होना, किसी के अंदर होना। जैसे कि राम पार्क में खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग इन द पार्क। मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग इन द किचन। तो ऑलरेडी किसी वस्तु या व्यक्ति का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अंदर होना, पहले से अंदर, वहाँ पे हम लोग इनका यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए एट। एट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो एट का होता है पर या मैं। एट का यूज करते हैं पर या मैं के लिए। जैसे कि इसमें दिया गया है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। अब यहाँ देखिए 2 बातें दे रखी है। मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में रहता हूँ, पर है कहाँ पर? दिल्ली में। तो वहाँ पर 2 प्रपोजिशन यूज होंगे। एक तो होता है आई लिव एट रोहिणी, तो रोहिणी है कहाँ? दिल्ली में, इन दिल्ली।
उसी प्रकार से इसी का नेक्स्ट दे रखा है हमें, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। तो बस स्टॉप का मतलब होता है बस स्टॉप पर एक स्थिति के बारे में बताया गया कि ये यहाँ पर खड़ा था, एक कंडीशन कि ये कहाँ पर खड़ा था, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे एट माइल। उसी प्रकार से दे रखा है राम 60 रुपए प्याज खरीद रहा है, तो यहाँ पर खरीदने के लिए भी हम लोग या बेचने के लिए या खरीदने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम 60 रुपए प्याज खरीद रहा है, तो अब यहाँ पे प्याज खरीदा किस हिसाब से खरीदा, रेट के हिसाब से खरीदा। तो रेट यहाँ देखिए, राम इज बाइंग ओनियन एट, अब ओनियन एट ₹60 kg, पर केजी के हिसाब से प्याज खरीद रहा है, तो हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। उसी प्रकार से हमारा आता है ऑन। अब ऑन का प्रयोग करते हैं के ऊपर, कहाँ करते हैं, के ऊपर इसका यूज किया जाता है। देखिए अब इसमें बताया गया है एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेयर पर बैठा हूँ, ऑन द चेयर। यहाँ पर दिखाया गया कि किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होना, ये सब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होना छूने की अवस्था में, वहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पुस्तक टेबल पर रखी है, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन द टेबल क्यों आया, ऑन आया क्योंकि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, छूने की अवस्था में, टचिंग अवस्था में, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी छूने की अवस्था में किसी के ऊपर होना हो, वहाँ पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल में बताया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैं चेयर पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहाँ भी ऑन आया क्योंकि वो चेयर पर बैठा हुआ है, तो छूने की अवस्था में, टचिंग अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑन लगाया है। उसी प्रकार से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वह 20 दिसंबर 2020 को आया था। अब यहाँ पर टाइम दिया गया, डेट दी गई, समय दिया गया, तो वहाँ भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। ही हैड केम ऑन 20 दिसंबर 2020 को आया था, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का लगाएंगे, डेट के साथ भी हम लोग ऑन लगाते हैं। जैसे मेरे पिताजी अमेरिका से मंडे को लौटेंगे, माई फादर कम बैक फ्रॉम अमेरिका ऑन मंडे, यहाँ पर मंडे आ गया, तो यहाँ पर दिखाया गया एक समय के बारे में बताया गया, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया गया, वहाँ भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन हमारा है अप ऑन और ऑन टू। अब अपॉन ऑन टू का यूज कहाँ करते हैं, देखिए, के ऊपर या पर, किसी के ऊपर कूदना या झपट्टा मारना, छलांग लगाना, इस तरीके की कंडीशन में हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द टाइगर स्प्रंग अपॉन द डियर, शेर ने हिरन पर छलांग लगाई, तो किसी के ऊपर कूदना या छलांग लगाना, वहाँ पर हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट का गतिशील यानी कि गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना या उसके ऊपर कूदना या छलांग लगाना, इस कंडीशन में हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। तो वो अब यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल, वो हाथी के ऊपर कूदेगा, ही विल जंप अपॉन द एलिफेंट, वो एलिफेंट के ऊपर कूदेगा, यानी कहीं से ऊपर छलांग लगाएगा, वहाँ पर भी हम लोग अपॉन लगाएंगे। अच्छा, इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो दे रखा है वो हमारा है टू। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू द ऑफिस। तो इस तरीके के कंडीशन में हम लोग टू का यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है टू वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि ओर जाना। अब जैसे इसमें बताया गया है किसी व्यक्ति का किसी ओर जाना, हम वहाँ पर टू वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैं इस पार्क की ओर जा रहा हूँ, पार्क नहीं जा रहा हूँ, पार्क की ओर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम टू वर्ड्स लगाएंगे। जैसे मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ,
मंदिर की ओर जा रहा हूँ पर मंदिर तो नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन में हम लोग टू वर्ड्स का यूज करते हैं कि टू वर्ड्स की ओर जाना। मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ पर मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में हम लोग टू वर्ड्स का यूज करेंगे। मैं पार्क की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्ड्स, आ गया ना टू वर्ड्स पार्क, तो मैं पार्क की ओर जा रहा हूँ पर पार्क नहीं जा रहा हूँ, हम वहाँ पर टू वर्ड्स का यूज करेंगे। उसी प्रकार से इसी का सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं। राम हमारे घर की तरफ या की ओर आ रहा है, यहाँ पर अगर राम इज कमिंग टू वर्ड्स आवर होम, वो हमारे घर की तरफ आ रहा है, की ओर आ रहा है या की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग टू वर्ड्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है अंडर के नीचे, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किसी के नीचे होना, जैसे अंडर द ट्री, अंडर द टेबल, अंडर द रूफ, इस तरीके के कंडीशन में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किसी के नीचे होना, जैसे दे रखा है राम पेड़ के नीचे बैठा है, राम इज सिटिंग अंडर द ट्री, राम इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर राम कहाँ बैठा है, किसी के नीचे बैठा है, किसके नीचे बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है। जैसे माई फादर इज सिटिंग अंडर द रूफ, मेरे पिताजी छत के नीचे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया किसी वस्तु का किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किसी के नीचे होने की कंडीशन में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी छत के नीचे पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर सभी विद्यार्थी कहाँ बैठे, छत के नीचे बैठे हुए, तो उसको हम दो किस तरीके से लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर द रूफ, सभी विद्यार्थी कहाँ हैं, छत के नीचे बैठे हुए, यानी किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किसी के नीचे होना, उस कंडीशन में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रपोजिशन करते हैं। अगला हमारा जो प्रपोजिशन है वो है बिटवीन। अब बिटवीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बिटवीन का करते हैं किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का दो के बीच में होना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है तो उन दो के बीच में हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। दो के बीच में, दो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बीच में होना हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम यश और गोपी के बीच में है, तो इस प्रकार क्या है, जो राम है यश और गोपी के बीच में बैठा हुआ है, तो वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। जैसा कि इसमें दिखाया गया राम इज बिटवीन यश एंड गोपी, तो राम जो है उन दोनों के बीच में है, उस प्रकार हम लोग अपने बिटवीन का यूज करते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है वो हमारा है अमोंग। अब अमोंग का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ दो से ज्यादा, वहां पर हम लोग अमोंग का यूज करते हैं। दो से अधिक के बीच में दिया है कुल कितना, जहां पर हमें काउंटिंग दे रखी है, जैसे 500, 1000, 2000, 10, 20, तो उन दोनों उनके बीच में दो से ज्यादा पर हमें दिया है कितना, 10, 20, 1000, 500, तो उनके बीच में है, वहां पर हम लोग अमोंग लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं 500 लोगों के बीच में था, तो आई वॉज अमोंग 500 पीपल, तो मैं 500 लोगों के बीच में था, तो वहां पर हम लोग अमोंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अमोंग का यूज करते हैं। अब हम लोग जैसे कहते हैं कि मैं 1000 लोगों के बीच में था, तो आई वाज अमोंग 1000 पीपल, तो हम वहां पर अमोंग का यूज करेंगे। सेम इसी का ही नेक्स्ट होता है, वो होता है हमारा अमोस्ट। अब अमोंगस्ट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे पर दिया नहीं कितने, मैं बहुत से लोगों के बीच में बैठा था, या मैं बहुत से लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, आज बहुत से लोग पार्क में आए हुए हैं, इस कंडीशन में ऐसे हालात में हम लोग अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के बीच में कुल कितना है नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें कोई काउंटिंग नहीं दी होती है, 100, 500, 1000, 2000, ऐसा कोई भी काउंटेबल वर्ड नहीं दिया गया है, तो हम वहां पर अमोंगस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं भीड़ में था, आई वॉज अमोंगस्ट क्राउड, तो मैं क्राउड में था, भीड़ में कितने लोग भी हो सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो, क्राउड हो, वहां पे हम लोग अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया। मैंने एग्जाम्पल भी इसका दिया है, राम कई लोगों के बीच में था, राम वाज अमोंगस्ट मैनी पीपल, तो वहां पर भी हम लोग अमोंगस्ट का प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा है ओवर। अब ओवर का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, ओवर का यूज करते हैं के ऊपर बिना छुए या से, बिना छुए या से, इसके साथ हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे राम रस्सी के ऊपर से कूदा, राम जंप्ड ओवर द रोप। जैसे कोई किसी के ऊपर से कूदता है या छलांग लगाता है, वहां पर हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि एक लाइन है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लिटिल लेजी डॉग। तो यहाँ पर भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो किसी के ऊपर से छलांग लगाना या इसके ऊपर से क्रॉस कर जाना, हम वहां पर ओवर का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने इसमें बताया है। हमारे सर के ऊपर छत है, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड। तो हमारे ऊपर है, छूने की अवस्था में नहीं, किसी के ऊपर है, वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया गया है। एक अगला जो हमारा प्रपोजिशन है वो हमारा अबव, ये था ऊपर। मेरा देश सबसे ऊपर है, तो इसमें माई कंट्री इज अबव ऑल। तो सबसे ऊपर या ऊपर की ओर की अवस्था में, ऊपर या ऊपर की अवस्था में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो, के नीचे या कम। मेरा नाम राम के नीचे है, माई नेम इज बिलो राम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है वो है अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। अप माना था ऊपर, वर्ड्स की ओर या तरफ जाना। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। यहाँ पर क्या है? ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो वहां पर अपवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जाना। राम नीचे की ओर जा रहा है, राम इज गोइंग डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, अपवर्ड ऊपर की ओर जाना, डाउनवर्ड नीचे की ओर आना। तो इस कंडीशन में हम लोग इनका प्रपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो हमारा अप है, यानी ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर की ओर जाना। जैसे कीमत बढ़ रही है, तो प्राइस आर राइजिंग अप, बढ़ना। तो यहाँ पे हम लोग अप का यूज करते हैं। जैसे डाउन अप, अप ऊपर की ओर बढ़ना या राइजिंग होना। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, कीमत बढ़ रही है, तो प्राइस आर राइजिंग अप, तो कीमतें बढ़ रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है इसका अपोजिट, यानी कि डाउन, नीचे। कीमतें घट रही हैं, तो प्राइसेस आर फेलिंग डाउन। ऑफ का यूज हम लोग कहा करते हैं, का, के, की, संबंध प्रकट करने के लिए। जैसे राम श्याम का भाई है, मैं इस सेंटर का ऑनर हूं, तो उस तरीके से का, के, की जहां पर आ जाए, संबंध प्रकट आ जाए, रिलेशन आ जाए, वहां पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राम का भाई है, तो ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शारदा इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं, तो आई एम ऑनर ऑफ द शारदा इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो किसी का संबंध जोड़ने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट से जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, और इंग्लिश के हर टॉपिक्स को मैं क्लियर कराऊंगा। अभी इसके बाद हम लोग टेंस करेंगे, डिटरमिनर्स करेंगे, मोडास करेंगे। अभी हमारा इंग्लिश का सफर शुरू ही हुआ है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी वीडियो को स्किप न करें, सभी वीडियो को ध्यान से देखें, नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें, ताकि आगे आप इसको रिवाइज करते रहें।